कौन सी पुस्तक में? एक व्यक्ति ने अपने वंश के बारे में लिखा, वंश के बारे में लिखा तो उसने कहा अब हम कायम खानी है, पहले हम चौहान थे, चौहानों से पहले हम क्या थे? ब्राह्मण। इसलिए कायम रसों में चौहानों को क्या बता दिया गया? बुक कायम खानियों की जानकारी देती है चौहानों की, क्योंकि कायम खानी किससे बने हुए? चौहानों से बने हुए ना। इसलिए अभी तक भी कायम खानियों के जो रीति रिवाज है उनमें ज्यादा कोई चेंज आ ही नहीं पाया। 600-700 साल बीत गए उन बातों को, लेकिन अभी भी रीति रिवाज वैसे वैसे पड़े हैं। इसलिए कायम खानियों के नाम भी एकदम आपको वैसे मिलेंगे, भंवरू खां, राजू खां, कालू खां। महिलाओं के नाम वैसे मिलेंगे, भंवरी, कमला, विमला, इस प्रकार के नाम एकदम हिंदू नाम मिल जाएंगे। यदि कभी आप कायम खानियों की शादी में चले जाओ तो आपको लगे आप टिपिकल कोई राजपूतों की शादी के अंदर हो। सारे के सारे पुरुष जो होंगे वो साफे बांधे हुए, दूल्हा तो पूरा एकदम केसरिया साफा बांधा। केसरिया साफा तो हिंदुओं के बांधते, केसरिया साफा बांधा हुआ, वैसे घोड़ी पर बैठ के जाएगा, एकदम तोरण मारेगा। तोरण मारने की परंपरा हिंदुओं की परंपरा है, तोरण मारेगा, मामा जी आएंगे, मम्मी को चुनड़ी उठाएंगे, भात के गीत गाए जाएंगे, पूरी की पूरी परंपरा वैसी की वैसी है। हाँ, अंदर जाने के बाद निकाह पढ़ लेते हैं, अंदर फेरों वाला सिस्टम बंद हो गया, निकाह वाला आ गया। बाकी पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है। महिलाओं के कपड़े एकदम टिपिकल राजपूती पोशाक जो होती है उस प्रकार के कपड़े देखेंगे आप। तो कल्चर भी 700-800 साल बाद में भी चेंज नहीं हो पाई। तो अभी तक चेंज नहीं हो पाई, तो जब नियामत खान तो और पुराने थे तब तक तो एकदम ही चेंज नहीं हुई, तब तक तो अपने वंश को और जुड़ा हुआ मान रहे थे, और जुड़ा हुआ मान रहे थे, तो सारी बातें भी लिख पा रहे थे। इवन पहले जब वो चौहान राजपूत थे तो उस समय ज्यादातर जो राजपूत वंश थे उनका काम सैनिक सेवा था, राजा की तरफ से लड़ा करते थे। तो चौहान ज्यादातर सेना के अंदर होते होंगे। अब बाद में कायम खानी बन गए तो भी सेना वाली परंपरा नहीं टूटी, इसलिए कायम खानियों के गांव के अंदर फौजी फौजी मिलेंगे आपको। अभी भी झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू साइड में जो कायम खानियों गांव है वहां पे फौजियों की भरमार है। इसलिए यदि कभी आप आजादी के बाद में राजस्थान में जो शहीद हुए हैं उनके अंदर आप यदि शौर्य चक्र, महावीर चक्र ये नाम देखेंगे तो उसमें कायम खानियों के भरपूर नाम है। और ये इधर के गांव के अंदर आप चले जाओ कायम खानियों को तो सुबह सुबह 4 बजे फर्राटे लगाते हुए लड़के मिल जाएंगे आपको, सेना की तैयारी करते हुए। परंपराएं जल्दी से टूटती नहीं है। आपकी पूजा पद्धतियां बदलती है, आपके धर्म बदलते हैं, आपकी संस्कृतियां कभी इतनी जल्दी बदलती, संस्कृतियां कभी धर्म पे डिपेंड नहीं करती, कल्चर हमेशा क्षेत्र पे, भूगोल पे डिपेंड करती है। जिस भूगोल के अंदर आप रहते थे वो आपकी संस्कृति है। उसके बाद आपने पूजा पद्धति बदल ली, पहले आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती कर रहे थे, अब आपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसके अलावा कोई ज्यादा चेंज आता, धीरे 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 बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो तब जाके और चेंज दिखाई देने लगते हैं, वरना चेंज दिखाई देते नहीं है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र कौन सा? दुनिया की सबसे अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती है। सबसे अच्छी रामलीला कहाँ होती है? इसलिए कभी यूट्यूब पे अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण है, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका भाषण है, यू पोज ले लेके धीमे धीमे बोला करते वाजपेयी जी। तो वैसे मैं इंडोनेशिया गया था और वहां पर इंडोनेशिया में वो जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मुझे कहा कि शाम को एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में आना। और मैं जब कार्यक्रम में गया तो मैंने देखा ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो रामलीला है। तो उन्होंने कहा हाँ हम भी रामलीला करते हैं। मैंने कहा राम तुम्हारे क्या लगते हैं? राम तो हमारे। उन्होंने कहा कि हमारे भी राम पूर्वज है। मैंने कहा राम तुम्हारे पूर्वज कैसे, तुम तो मुसलमान हो। उन्होंने कहा कि हमने धर्म बदला है, पूर्वज थोड़ी बदल सकते हैं। तो वाजपेयी का पूरा भाषण है माइग्रेशन हुआ, यहाँ से वहां चले गए, कहानियां थोड़ी ना बदल जाएगी, वो जो परंपराएं है वो थोड़ी बदल जाएगी। वाजपेयी का और अच्छा भाषण है। मैं विदेश मंत्री था, अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान के जिस होटल में मुझे ठहराया गया उस होटल का नाम था कनिष्क। क्या नाम था? मैंने वापस कहा, रे कनिष्क तो हमारा राजा था, तुम कनिष्क का नाम कैसे लिखते हो? उसने कहा तुम्हारा राजा नहीं था, हमारा था, अफगानिस्तान क्षेत्र का राजा था, हमारा पूर्वज। अब हमारा धर्म बदल गया लेकिन हम है तो कनिष्क के वंशज। मुझे अच्छा लगा कि हम पुराने टाइम में कहीं ना कहीं जाकर बंध जाते हैं आपस के अंदर। परंपराएं, संस्कृतियां इतनी जल्दी से मिटती तो आपकी पूजा पद्धतियां चेंज हो सकती है, आपके विवाह के तरीके चेंज हो सकते हैं, आपका खान पान थोड़ा बहुत कोई चेंज हो सकता है, परंपराएं वैसी की वैसी बनी रहती है। वो कायम रसो नाम की बुक बताती है। एक मुस्लिम राइटर, एक मुस्लिम नवाब जब अपनी बुक लिख रहा है वो बता रहा है कि हम पहले चौहान थे, चौहान जो होते हैं वत्सगोत्रीय ब्राह्मण होते हैं। याद रहेगी बात? आगे लिखो। लिखो विदेशी, फॉरेनर। चौहानों को फॉरेनर कौन कौन बताता है? तो फॉरेनर्स ने कहा कि चौहान भी फॉरेनर्स है। ये तो टोड, एक टोड की बुक लिखने वाला, टोड की जिसने बायोग्राफी लिखी थी उस बंदे का नाम था विलियम क्रुक। क्या नाम था? इसने भी कहा हाँ भाई साहब सर एकदम सही कह रहे हैं, चौहान सारे सारे बाहर से आए थे, यहाँ के है ही नहीं। एक बहुत बड़े राइटर और वे विंसेंट स्मिथ या वी स्मिथ जिनको हम कहते हैं, इन्होंने भी कहा कि हाँ भाई साहब चौहान जो है वो क्या है? विदेशी। तो विदेशियों ने चौहानों को विदेशी बताया।
विदेशियों ने चौहानों को क्या बताया? विदेशी बताया। और चौहानों को नहीं, जो फॉरेन राइटर्स आए थे और बेसिकली जो अंग्रेजों के टाइम के राइटर थे, ये सारे अंग्रेज हैं। इनके सामने एक बड़ी शिकायत आई, या इनके सामने एक बड़ी दुविधा थी इनके सामने भी, कि जब अंग्रेजों ने भारत में अपना राज स्टेब्लिश कर लिया तो भारत के लोगों ने विरोध किया। तो इन्होंने भारत के लोगों से पूछा, भाई किस बात का विरोध है? तुम दिल्ली हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हो? अंग्रेजों का राज खत समाप्त कर देंगे, क्यों समाप्त करना है? तो इंडियंस ने कहा, तुम विदेशी हो, बाहर के लोग, मुट्ठी भर लोग आके हम पर राज कैसे कर सकते हैं? और अपने वालों ने कहा कि भाई साहब, अंग्रेजों ने कहा अपने वालों को कि इसमें क्या बुरी बात हो गई? भारत पर हमेशा विदेशियों ने ही राज किया है, भारत के लोगों ने राज किया ही नहीं। भारत के लोग ऐसी तुच्छ चीजों में विश्वास ही नहीं करते थे, राज करना। भारत के लोग महान चीजों के बारे में सोचते थे, परलोक क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, स्वर्ग कैसा है ना? आत्मा यदि शरीर छोड़ के चली जाती है तो कहां जाती है? आत्मा पहले कहां थी, आगे कहां चली जाएगी? तुम स्पिरिचुअल लोग थे। कैसे थे? आध्यात्मिक तपस्या की है तुम लोगों ने, जीवन के महान रहस्यों का पता लगाया, और अंत में जाकर आपने कहा है कि दुनिया में बाहर कुछ भी नहीं रखा हुआ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे। जो कुछ दिखाई देता है ये मिथ्या है, सब झूठ है। एकमात्र सत्य कौन है? ब्रह्म, वो ईश्वर एकमात्र सत्य है। और लास्ट में तो तुमने इतना पता लगा लिया कि तुमने कहा अहम ब्रह्मस्मि, अपनी इस भगवान है। तो तुम यार वो महान लोग हो जिन्होंने जीवन के रहस्यों का पता लगाया। तुम्हारे पुराने जो तपस्वी ऋषि हुए, उन्होंने कितनी कितनी बातें बताई। उन्होंने कहा साहब सपने कई प्रकार के होते हैं। एक सपना यह है कि मैं रात को जा रहा था, रात को जाते हुए अचानक अंधेरे में मुझे लगा सांप, मैं डर गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि अरे ये तो रस्सी पड़ी है, मैं फालतू में डर रहा था। लेकिन 30 सेकंड तक मुझे वो सांप नजर आया था, 30 सेकंड तक मुझे डर लगा था, 30 सेकंड तक मैं रस्सी को भी क्या समझ रहा था? सांप। इसका मतलब 30 मिनट का सच सांप था, 30 सेकंड का सच सांप था। 30 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि वो सांप नहीं है, वो क्या है? इसलिए 30 सेकंड के बाद में मुझे पता चला ये झूठ है, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है मिथ्या है, यहां पर वास्तव में क्या पड़ी है? रस्सी। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को आप सो रहे होते हैं, आपको सपना आता है आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, आप भाग रहे हैं जोर से, मम्मी बचा लो खा जाएगा मुझे, आपके पसीना आ रहा है भयंकर तरीके से। 3 मिनट बाद आपकी आंख खुलती है और आप पाते हो कि नहीं, आप एकदम सकुशल हैं, मम्मी आपके पास में ही सो रही है, आपके पीछे कोई शेर नहीं दौड़ रहा है, फिर भी पसीना है आपके, आपका गला सूखा हुआ है, आपको पानी पीना पड़ता है। आप कहते अरे कोई नहीं है, मेरा सपना था, झूठ था। सच यह है कि मैं मेरी मम्मी के साथ यहीं पे सो रहा हूं और मेरे पीछे कोई भी शेर दौड़ नहीं रहा। पर 3 मिनट तक आपका सच वो शेर था। 3 मिनट के बाद पता चला कि झूठ है। कुछ झूठ ऐसे हैं जिनका 30 सेकंड में पता चल जाता है, कुछ झूठ ऐसे हैं जिनका 3 मिनट में पता चल जाता है। एक लंबा झूठ है, आरएस आईएएस, मम्मी पापा, उठना बैठना, नौकरी पैसा, इनमें कुछ भी रखा हुआ। एक दिन हमें पता चलेगा ये जो कुछ हम देख रहे थे झूठ है, हम फालतू में जिंदगी कितने साल हमने गंवा दिए। उस दिन हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? मोक्ष। अंग्रेजों ने कहा, अरे तुमने महान महान चीजें सोची है, ये राज करने जैसे तुच्छ काम तुमने लोगों पे छोड़ दिए, छोटा मोटा काम तुम कर लो। और भारत पर हमेशा राज विदेशियों ने किया है। हम बता देते हैं, आर्यंस आए थे, आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, तुम्हारे देश के नहीं थे भाई साहब, राज करके गए। शक हूण और कुषाण आए थे, बाहर से आए थे, तुम्हारे देश के नहीं थे। तुम्हारे यहाँ पे अरब आए, तुम्हारे यहाँ पे मुगल आए, तुम्हारे यहाँ पे अफगान आए, तुम्हारे यहाँ पे तुर्क आए, तुम्हारे यहाँ पे पुर्तगाली आए, तुम्हारे यहाँ पे डच आए, सारे विदेशी हैं। अब हम आ गए। जब बाकी विदेशियों ने राज किया और तुमने उनका विरोध नहीं किया, हमारा क्यों? हमने कौन सी मोरने के बाटे मारे हैं? हम भी तुम्हारे लोग हैं, हमें भी राज करने दो। अपने वालों का होल्ड ब्रो होल्ड।